नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे अपने जो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली हैं उसके बारे में। उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, हमें किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जब हमें अगर एक जॉब लेनी है। तो पहली बात तो ये है कि हमें किसी भी जॉब की तैयारी करनी है तो सबसे पहले उसके बारे में सारी जानकारी होना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी, तभी हम उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो वो सारी डिटेल हम कांस्टेबल जो आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में सारी डिटेल देंगे। उसका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, बाकी फिजिकल टेस्ट वगैरह में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उन सारे पहलुओं पे बात करेंगे। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी बेल बटन ज़रूर दबा लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। बात करते हैं हम अगले कि हमें इस वैकेंसी को नहीं पाने के लिए किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले हमें सीबीटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। वो कंप्यूटर बेस्ड जब आपका टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, उस एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपको उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। आपका फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। उसके बाद जब फिजिकल टेस्ट हो जाएगा आपका, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होगा, जो मेडिकल उसके पैनल के द्वारा ही होगा, वो अपना पैनल खुद बनाते हैं, उसके बाद मेडिकल करवाते हैं आपका। तो मेडिकल में क्या क्या होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों पर भी बात करेंगे अच्छे से। बाकी इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। आगे सबसे पहले बात करते हैं कि हमें जो हमारा फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने पर हमें फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी। तो फ़ीस अगर पे करने की बात करें तो सबसे पहले जर्नल और ओबीसी जो दो कैटेगरी हैं, इन दोनों कैटेगरी को 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और 500 रुपये में बाद में ये रिफ़ंड आ जाएंगे आपके 400 रुपये, यानी 400 रुपये आपके बाद में रिफ़ंड आ जाएंगे और आपको अभी 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर बात करें SC ST और एक्स सर्विसमैन जो हैं, इनके लिए 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। और जो 250 रुपये हैं उसमें से 250 रुपये 250 रुपये ही रिफ़ंड आ जाएंगे आपको, जो बाद में आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि हमारी क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन कोई ज़्यादा नहीं मांगी है, आपकी 10th पास होना चाहिए, यानी मैट्रिक पास हो आप। अगर आप मैट्रिक पास हैं, हाई स्कूल पास हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी अगर एज की बात करें तो एज जो मिनिमम मांगी जाएगी वो 18 साल, यानी 18 ईयर्स के हों आप, और मैक्सिमम जो हो 25 ईयर्स। बाकी ये जर्नल के लिए। बाकी अगर ओबीसी की बात करें तो इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, छूट मिलती है। और बाकी SC ST जो होता है उनके लिए 5 साल की छूट मिलती है। तो ये एज क्राइटेरिया हो गया इसका। बाकी ये कोरोना के बाद वैकेंसी आएगी तो हो सकता है और छूट बढ़ा दे, उसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। अगर अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। बात करें फिजिकल रिक्वायरमेंट की, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट में मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया है। मेल यानी पुरुष, जिसके लिए 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी, जो जिसके लिए टाइमिंग है 5 मिनट 45 सेकेंड, यानी 5 मिनट 45 सेकेंड के अंदर ही आपको रनिंग कंप्लीट करनी है। और उसके बाद लॉन्ग जंप है पुरुषों के लिए जो 14 फीट, और हाई जंप जो है वो 4 फीट, मतलब पुरुष के लिए 14 फीट लॉन्ग जंप और 4 फीट हाई जंप, ये पुरुष का क्राइटेरिया हो गया। बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल के लिए जो रनिंग करनी होगी वो 3 मिनट 40 सेकंड में करनी होगी, जो 800 मीटर, यानी 800 मीटर की रनिंग फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, उसके अंदर करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप फीमेल के लिए 9 फीट और हाई जंप जो फीमेल के लिए है वो 3 फीट की है। तो ये क्राइटेरिया जो हो जाएगा, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए आपको फिजिकल का क्राइटेरिया समझा दिया है। बाकी फिजिकल में और क्या क्या करना पड़ेगा, हाइट, वेट, चेस्ट और वो सारा कुछ है, उसके बारे में अभी बात करते हैं। बात करते हैं मेल और फीमेल की दोनों की हाइट और चेस्ट कितना कितना चाहिए, कैसा कैसा चाहिए। फीमेल के लिए हालांकि चेस्ट नहीं चाहिए होता, फिलहाल मेल के लिए चाहिए होता है, तो उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले UR और OBC की बात करते हैं। इसमें जो हाइट चाहिए मेल के लिए वो 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। बाकी SC और ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, ये हाइट होनी चाहिए। बाकी जो गोरखाज हैं और मैतीज हैं, और मैतीज के बाद कुकीज वगैरह हैं, जो पहाड़ी एरिया के हैं, उनके लिए छूट मिल जाएगी। तो इनकी हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर, ये कैटेगरी इनकी हाइट की हो गई। बात करते हैं चेस्ट की, तो चेस्ट केवल मेल का नपता है, यानी कि मेल का ही मेजरमेंट होगा चेस्ट का। जो चेस्ट हमारे लिए कितना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं।
चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट मेल का नपेगा जिसमें मेजरमेंट होगा, जिसमें यूआर और ओबीसी की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। बाकी एसटी एससी और एसटी के लिए 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर चाहिए, और बाकी जो पहाड़ी एरिया हैं उनके लिए जो लोग हैं उनके 80 से 85 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास चेस्ट का मेजरमेंट हो गया, यानी चेस्ट हमारे लिए नॉर्मल जो चाहिए वो 80 और 85 चाहिए, बाकी उनके लिए छूट है। बाकी जो पहाड़ी एरिया है उसके लिए भी 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर आपके अंदर फुलाव ज़रूरी है। अगर नहीं फूल पाता है तो आपको बाहर किया जा सकता है। बाकी अगले पॉइंट पे बात करते हैं हमारा सिलेबस क्या होगा, सिलेबस और बाकी एग्ज़ाम टाइम क्या होगा। तो सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो उन सारी पहलुओं पे अब हम बात करते हैं। बाकी एग्ज़ाम टाइम की बात करें तो 120 क्वेश्चन होंगे, और 120 क्वेश्चन में हमारे लिए जो 90 मिनट का टाइम मिलेगा। अब उन 120 क्वेश्चन में कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का आएगा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आएगी जनरल अवेयरनेस, मतलब कि करंट अफेयर वगैरह आपकी आएगी, जीके वगैरह आएगी, जो 50 नंबर की होगी। 50 नंबर की केवल जीके आपकी। बाकी जीके में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी अभी पहलू पे बात करेंगे। बाकी 50 नंबर की जीके, 35 नंबर का मैथ आएगा यानी अर्थमेटिकल आएगा। 35 नंबर का केवल अर्थमेटिकल आएगा, एडवांस वगैरह इसमें दिया हुआ नहीं है। बाकी कुछ चेंजेस आ जाएँ तो उसका कह नहीं सकते कुछ। तो 35 नंबर का आप मैथ हो गया आपका। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग होगी आपकी। तो जो रीजनिंग होगी 35 नंबर की रीजनिंग होगी। तो 35 नंबर की रीजनिंग हो गई, 35 नंबर का मैथ हो गया, और 50 नंबर की आपकी जीके हो गई। तो 120 क्वेश्चन आएंगे। ये केवल 3 सब्जेक्ट हैं, तो इन पे बहुत अच्छे से आपको पकड़ बनानी है। एक जीके पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, उसके बाद मैथ और रीजनिंग, ये तीन ही चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अच्छे से डिटेल से बात करते हैं। अगर जीके में देखें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं तो उन पे बात करते हैं। तो इसमें जो अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, अगर इनके टॉपिक की बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जैसे हिस्ट्री हो गई, इंडियन हिस्ट्री मतलब जो है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल पॉलिटी हो गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया यानी कि संविधान, स्पोर्ट्स से संबंधित, और जनरल साइंस और ईटीसी मतलब साइंस भी आएगी। बाकी जो भी जीके में आके अंदर आता है वो सारा कुछ आएगा 50 नंबर में। अर्थमेटिकल में बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम, बाकी होल नंबर्स यानी संपूर्ण संख्याएं वगैरह हो जाएंगी, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप आ जाएगा, बिटवीन नंबर आ जाएंगे, ठीक है। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन आ जाएंगे, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, ठीक है। बाकी यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स यानी टेबल एंड ग्राफ्स आ जाएंगे, मैंसुरेशन भी है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये सभी चीज़ें आपकी आ जाएंगी अर्थमेटिकल के अंदर, मैथ में आएंगी। बाकी ईटीसी लगा हुआ तो थोड़ा बहुत और भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग वगैरह में इसमें क्या क्या चीज़ आएगी। जैसे एनालॉगी है, सिमिलर एंड डिफरेंशन है, स्पेशल विजुअलाइजेशन है, ठीक है ना। स्पेशल मतलब सीधा सीधा समझ लो आप, रीजनिंग में जो जो टॉपिक आते हैं ये सभी टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, नॉन वर्बल वगैरह ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, वहाँ आप अच्छे से इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमारा सिलेबस हो गया, यानी मुख्य 3 सब्जेक्ट हमारे आ रहे हैं, जिसमें जर्नल यानी जीके बोल सकते हैं, अर्थमेटिकल बोल सकते हैं, और बाकी जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं। तो ये सारे 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं। आपका 90 मिनट का टाइमिंग है, और बाकी 120 क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से प्रॉपर बहुत अच्छे से तैयारी अपनी बना के रखें। अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तभी आगे जाकर कुछ कर सकते हैं पेपर में। अगर पेपर के टाइम ही तैयारी करना शुरू करेंगे तो फिर पेपर नहीं निकलता, बस 1-2 नंबर से इधर उधर रह जाते हैं, फाइनल मेरिट नहीं बन पाता, मेरिट में फंस जाते हैं, यही सारी दिक्कतें होती चली जाती हैं। तो आप पहले से ही अपनी अच्छे से तैयारी करके रखें। तो आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।